कांग्रेस का दामन छोड़ चुके पार्षद संजय भगतानी के समर्थन में शनिवार को कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप पहुंचे तो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल वार्ड 44 के पार्षद संजय भगतानी पर एक युवती ने प्रतापनगर थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर प्रतापनगर पुलिस ने भगतानी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। शनिवार को भगतानी को जिला कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम सिटी कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि भगतानी के साथ कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप सिंह भी पहुंचे। यही नहीं, गौरव प्रताप सिंह भगतानी के समर्थन में प्रतापनगर थाने में गए थे और वहीं से भगतानी और पुलिस के जवान के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। आपको बता दें, भगतानी ने कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे। इस दौरान भगतानी ने कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं पर तंज कसे थे, इसलिए कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा। ऐसे में गौरव का भगतानी के साथ रहना चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि गौरव प्रताप ने भगतानी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक भाजपा ज्वाइन नहीं किए हैं और हम उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे। साथ ही गौरव प्रताप ने कहा कि भगतानी ने वर्षों से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, इसलिए उनके समर्थन में आए हैं। लेकिन इस दौरान गौरव प्रताप भूल गए कि भगतानी पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज हुई है और इससे पहले भी भगतानी पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे में उनका भगतानी के समर्थन में आना चर्चा का विषय बना रहा। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप ने। पार्टी छोड़ने की बात नहीं है। जिन्होंने संजय जी भगतानी, जो कि कांग्रेस के निशान पर चुनाव जीत के आए हैं, हम सबके बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं। जहाँ तक पार्टी छोड़ने की बात है तो पार्टी अभी तक छोड़ी नहीं है। ना तो किसी मंडल के अध्यक्ष हैं, ना मोर्चा के अध्यक्ष हैं, ना किसी नेता के साथ इनका पर है। जो इन्होंने बयान दिया है, जिस दिन के मंडल के अध्यक्ष होंगे, जिस दिन इनका भाजपा पार्टी से संबंध होगा, उस दिन हम बात करेंगे। भैया, करंटली अगर देखा जाए तो हमेशा कांग्रेस के प्रदर्शन में आप सबसे आगे रहते हैं और संजय भगतानी जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने पूर्व राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है राहुल गांधी और मुख्यमंत्री है अभी आपके अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा के बारे में भी अपमानजनक बातें करी है। आप हमेशा कांग्रेस के प्रति इतना ऑनेस्ट रहते हैं, आज इनके साथ आने का नहीं। राहुल जी के प्रति तो कभी कोई बात कही नहीं इन्होंने। राहुल जी के प्रति तो कभी कोई इन्होंने उपहास किया ही नहीं है। इन्होंने कभी राहुल जी को उपहास किया ही नहीं है। इन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। ये तो त्रिलोक जी जब चुनाव लड़े हैं विधायक का, जब गौरव प्रताप स्कूल में पढ़ रहा था, तब से संजय जी भगतानी संघर्ष कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। सब जानते हैं कि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के ऑफिशियल कमिटमेंट दे चुके हैं, फिर भी आप इनके साथ आए। नहीं, बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफिशियल कमिटमेंट दे सके। मेरी बात सुनिए, ऐसा है, मैं कह रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी गांधी चला रहे हैं। आपने राहुल जी की बात करी तो हमारे परिवार से अगर एक सदस्य जा रहा है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर बड़ा है तो उसको हाथ जोड़ के लाएंगे, छोटा है तो उसको हाथ जोड़ के घर में लाएंगे। आज जो कांग्रेस पार्टी की दशा है पूरे देश में, प्रदेश में, वो आप सबके सामने है। टुकड़ों में विभाजित आपको नजर आ रही है तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी निष्ठा बनते हैं। राहुल जी जब भारत जो यात्रा की बात कर रहे हैं तो उसमें छोटे भाई मेरे जैसे कर्तव्य बनता है कि अगर संजय जी भगतानी को बोर्ड दबाव बनाकर, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ, बोर्ड दबाव बनाकर, काम रोककर कांग्रेस के पार्षदों को हमारे परिवार से अलग रहकर के लेना चाहेगा तो लेने हम रोकेंगे। वह कांग्रेस के पदाधिकारी जो उच्च पोस्ट पे बैठे उनके लिए वो अगर अपमानजनक बातें कर रहे हैं, उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? जनार्दन है, जनता जनार्दन है। जनता से बड़ा कोई पदाधिकारी है न कोई नेता है। जनता ने चुन के संजय भगतानी को कांग्रेस की मोहर पर चुनकर यहाँ पर भेजा है। 20 का जो आंकड़ा है उसमें एक संजय जी को जनता ने चुना तो है, लेकिन वापस उन्हीं का तो डिसीजन है ना कि कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। और आपके लिए मैं कह रही हूँ कि आप कांग्रेस के बहुत ईमानदार कार्यकर्ता है, तो आप कैसे आ सकते हैं यहाँ पे? मैं कांग्रेस का ईमानदार कार्यकर्ता हूँ, उसी बिसात पर तो यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर कांग्रेस का ईमानदार कार्यकर्ता नहीं होता तो भारत तोड़ो रास्ते में लगा रहता। भारत जोड़ो की जहाँ हमारे राष्ट्रीय नेता बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेता के बारे में जो अपमानजनक बातें कर रहे हैं, उनका आप समर्थन कर रहे हैं भैया, तो आप कैसे कांग्रेस के ईमानदार नेता हो गए? कौन अपमान? राहुल जी लेके अपमानजनक बात की आप मुझे बताइए। इन्होंने बोली, अशोक गहलोत के लिए बोली है, गोविंद डोटासरा के लिए बातें बोली है। मेरी बात सुनिए, रोज बहुत से लोग हैं जो अशोक जी गहलोत को फेसबुक पे कुछ कह रहे हैं, पायलट साहब के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं, हमारे दिग्गज नेता उनके लिए बहुत कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस एक परिवार है, ये हमारे परिवार का मसला है। किसी व्यक्तिगत नेता से कोई शिकायत हो सकती है, किसी नेता से शिकायत हो सकती है, किसी की मेरे से शिकायत हो सकती है, मेरी किसी पार्षद साथी बहन की मेरे से शिकायत हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं हो कांग्रेस परिवार से जुड़ा हो गया। जो कुछ बात कही है संजय भगतानी जी ने, उसके पीछे आखिरकार किसका गेम प्लान हो सकता है? नहीं, प्लान की तो कोई बात ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, बोले तो है ना,
बोले तो है कुछ ना कुछ कि भाई पार्टी छोड़ने की बात तो बोले, ये बात तो सही है। देखिए मेरी बात सुनिए, आज जो हालात हैं, गौरव प्रताप मैं खुद आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ, 3 मुकदमे मुझ पर दर्ज करने की कोशिश करेगी, जिसमें 2 मुकदमे हुए, एक में एफआईआर हुई, एक मुकदमा में लड़ रहा हूँ। तीसरा मुकदमा है जो कि थाने में सुलटा है कोरोना कार्य के दौरान। उस समय जो परेशानियां कांग्रेस का कार्यकर्ता झेल रहा है, जिसको लेके आज राहुल जी जैसा आदमी, आज राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आदमी को जहां पर सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है, ईडी के नाम पर तानाशाही कर रही है, तो इनके तो रवैया है, उसी तानाशाही बोर्ड से हम लड़ रहे हैं। उस तानाशाही के बोर्ड पर लड़ते हुए संजय जी भगतानी, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूं, इस तेजी मेरे कांग्रेस के एक भाई का हाथ थामकर वापस परिवार में सम्मिलित करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं कोई अलग से राजनीति करने तो के लिए भाई यहाँ पे इतना छोटा थोड़ी है भैया, वो खुद डिसीजन ले रहे हैं बीजेपी में जाने के लिए। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, बड़ा और छोटा उम्र का तकाजा नहीं होता है। जब आदमी परेशान होता है तो परिवारजन की जिम्मेदारी है उनको हाथ पकड़ के लाने की। और आज जो मैं कर रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ हमारे दिग्गज नेताओं को, संजय भगतानी को घर बुलाकर वापस जो घर वापसी की बातें कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिन नेता की आप बात कर रहे हो ना, योगी जी की बात कर रहे हो आप, जिनका आप हवाला दे रहे हो, वो योगी जी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के धोख देकर। मैंने योगी जी का नाम लिया ही नहीं भैया, मैं तो कांग्रेस से पदाधिकारी की बात कर रही हूँ। गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत के बारे में आपके संजय जी ने। मेरी बात सुनिए, गोविंद सिंह जी डोटासरा हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, हमारे सबके आदरणीय हैं, परंतु जब महाराणा प्रताप के संज्ञान में आकलन हुआ तो मैंने अपना विरोध व्यक्त किया। कुछ बातें ऐसी हैं, मेरा कोई नेता होगा, कोई मेरे क्षेत्र का होगा तो वो मेरा भी विरोध करेगा, मेरी कोई बहन होगी मेरा विरोध करेगी, इसका मतलब ये नहीं पार्टी का विरोध नहीं है। व्यक्ति विशेष किसी से नाराजगी इनकी थी, उनका जवाब देंगे, उनसे वार्ता होगी, उसके लिए बात करेंगे। पर कांग्रेस का आप जाते कह रहे हो, अगर ये किसी मंडल से जुड़े हुए हैं, ये किसी मंडल की पदभार में हैं, आप जवाब दीजिए। ये आज 20 कांग्रेसों में से अगर 45 पार्षद भाजपा के पार्षदों में गिने जा रहे हैं तो आप मुझे जवाब दीजिए, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। चूंकि मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूं, क्योंकि मैं इनका छोटा भाई हूं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी और बड़ों की भी नैतिक जिम्मेदारी है। जब परिवारों के सदस्य नाराज होकर परिवार से जा रहा है तो कांग्रेस के इस हालात में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।